जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, बहुत बार आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि ग्रहों की परिस्थिति के आधार पर हम भविष्यवाणी करते हैं और समय आने पर वो सच भी होती है। तो क्या ग्रहों में इतनी ताकत होती है कि वो जो परिणाम देंगे वही संसार में घटित होंगे? तो फिर क्या हम इन परिणामों को परिवर्तित कर सकते हैं, या आने वाली घटनाओं को क्या हम रोक सकते हैं? अगर हम नहीं रोक सकते तो फिर चिंता करने की आवश्यकता क्या? जो होना होगा वो तो हो जाएगा। और यदि हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं तो फिर एस्ट्रोलॉजी का क्या? वो अपनी प्रिडिक्शन फिर किस आधार पर करेंगे? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के मन में भी जरूर होंगे। ऐसे में जो वर्तमान समय चल रहा है, जहां हम महाविनाश की बात करते हैं, महायुद्ध की बात करते हैं, तो एक मन में प्रश्न ये भी आता होगा कि क्या इन घटनाओं को रोका जा सकता है? क्या इन परिणामों को प्रभावित किया जा सकता है? और किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है? और अगर नहीं किया जा सकता तो फिर एस्ट्रोलॉजी का फायदा क्या? लेकिन दर्शकों, एक बात आपको बताता हूं, एस्ट्रोलॉजी यहां कैसे काम करती है, आज आपको इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा। दर्शकों, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एक व्यक्ति जब अपनी कुंडली किसी को भी दिखाता है तो पहले घर को हम लग्न कह करके संबोधित करते हैं, और उसका मतलब होता है स्वयं व्यक्ति, यानी वह खुद। आप जैसे हैं, आपका दृष्टिकोण और आपका एक्शन वैसा ही होगा। ऐसे में जो संसाधन आपको मिल रहे हैं, आप उनका प्रयोग भी उसी आधार पर करेंगे जैसे आप हैं। अब आप कहेंगे बात थोड़ी समझ कम आ रही है, मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक धनु लग्न का है अर्थात बृहस्पति प्रधान व्यक्ति है, और एक बुध प्रधान व्यक्ति है। और एक यहां पर हम और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है लेकिन वो केतु प्रधान है, यानी लग्न उसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके जीवन के अंदर केतु का महत्व या केतु की प्रधानता बहुत अधिक है। या यूं कह सकते हैं कि लग्न में ही केतु बैठा है और शुभ स्थिति में है। अब ये तीन तरह के व्यक्ति हैं। अब मान लीजिए इन तीनों के भाग्य में परमात्मा ने एक चीज दी है, और वो दी है, मान लीजिए कि चंदन का टुकड़ा इन तीनों को मिलना ही मिलना है। ये परमात्मा ने इनके भाग्य का फल निर्धारित किया है। अब यहां पर एस्ट्रोलॉजी क्या काम करती है? एस्ट्रोलॉजी ये काम करती है कि उन तीनों को वो चीज मिले। इसकी प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजी के द्वारा की जा सकती है कि इन तीनों को ये चीज मिलेगी, क्योंकि इनके भाग्य में यही लिखा है। लेकिन उस चीज के द्वारा परिणाम क्या प्राप्त होंगे, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं बताएगी, ये इन व्यक्तियों का व्यक्तित्व बताएगा। आप कहेंगे कैसे? जिस चंदन के टुकड़े को, चंदन की लकड़ी को इन तीनों को प्राप्त हुई है, इन तीनों को मिली है, बृहस्पति प्रधान व्यक्ति क्या करेगा? उस चंदन से, उस चंदन को घिस करके प्रभु की सेवा करेगा, क्योंकि वो बृहस्पति प्रधान व्यक्ति है और कहीं ना कहीं उसके अंदर धर्म की प्रधानता जरूर रहेगी। ऐसे में उसका सदुपयोग, श्रेष्ठ सदुपयोग क्या करेगा कि वो प्रभु की सेवा में उस चंदन का प्रयोग करेगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो बुध प्रधान व्यक्ति है, वो क्या करेगा? वो चूंकि बुध प्रधान व्यक्ति है, व्यापार, कैलकुलेशन, ये उसको बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है, इसलिए वो सोचेगा कि इसको मैं अगर बेचता हूं तो मुझे कुछ धन की प्राप्ति होगी, और ये धन मेरे लिए फायदेमंद होगा। वहां वो उसको फ्री में खर्च करने की जगह उससे कुछ कमाने की सोचेगा। यहां पर बुध उसको इस तरह की सोच देगा। अब जो तीसरा व्यक्ति है, जो केतु प्रधान व्यक्ति है, वो क्या करेगा? वो सोचेगा कि चंदन की लकड़ी है,
इसको बाजार में यदि मैं बेचूंगा तो मुझे बहुत थोड़े से पैसे मिलेंगे, लेकिन यदि मैं क्रिएटिविटी के साथ इसके अंदर कुछ ऐसा करता हूं, इसके अंदर कुछ आकृति बनाता हूं, या इसका मैं कुछ ऐसी चीज बना दूं, कुछ मूर्ति बना दूं, या कुछ ऐसी परिस्थिति इसके साथ जोड़ूं जिससे इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अपनी योग्यता, अपनी क्रिएटिविटी वो उसके अंदर डालता है और उससे चंदन की लकड़ी से वो एक कलाकृति बनाता है। अब आप देखिए, भाग्य ने तीनों को बराबर एक ही चीज दी है, लेकिन तीनों के लग्न की प्रधानता, उनके एनर्जी लेवल ने उनको अलग अलग कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। अब आप तीनों के परिणामों को देखिए, तीनों को परिणाम मिल रहे हैं लेकिन अलग तरह के मिल रहे हैं। अब आप यहां पर एक प्रश्न अपने आप से कीजिए कि इन तीनों में सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन है? क्या वो व्यक्ति जो उसकी कलाकृति बना करके बेच रहा है, या वो व्यक्ति जो परमात्मा को चंदन लगा रहा है? दर्शकों, यहां तीनों को परिणाम तो मिल रहे हैं, लेकिन तीनों को जो परिणाम मिल रहे हैं उनकी उपयोगिता भी अलग तरह की है। जो प्रभु को प्रसन्न कर रहा है चंदन लगा करके, वो पुण्य कमा रहा है। जो चंदन की लकड़ी को बेच करके पैसे कमा रहा है, वो अर्थ कमा रहा है, फाइनेंस, पैसा, अर्थ। और जो कलाकृति बना करके बेच रहा है, वो पैसा भी कमा रहा है और यश भी कमा रहा है, क्योंकि वो जो भी उसको लेकर के जाएगा या जहां भी उसको यूज करेगा, लोग उसकी तारीफ तो करेंगे कि देखिए कितनी सुंदर कलाकृति है। ऐसे में तीनों के परिणाम प्रभावित जरूर हो रहे हैं, और इन परिणामों को प्रभावित करने वाला कौन है? वो स्वयं। और वो स्वयं ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि यहां भी ग्रहों की एनर्जी उसको वो काम करने के लिए विवश कर रही है। इसीलिए दर्शकों, जीवन के अंदर हम जो करते हैं, हम उस कर्म को करने के लिए कुछ हद तक बाध्य होते हैं, क्योंकि हमारा लग्नेश अर्थात हम स्वयं एक अलग तरह की एनर्जी को लिए हुए होते हैं, और हम जाने अनजाने उसी तरह के कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। एक सज्जन व्यक्ति कभी भी गलत काम की तरफ प्रेरित नहीं होता है, तो वहीं एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति अच्छे काम करने के लिए प्रेरित नहीं होता है। और ऐसे में यदि मान लीजिए भाग्य या समय उन्हें कुछ ऐसी परिस्थिति दे रहा है, ऐसी चीज दे रहा है, तो वो उसका उपयोग भी उसी तरह से करेंगे जैसे वो स्वयं है। इसीलिए दर्शकों, जब परिस्थितियां विकट होती हैं, तो परिस्थितियां जब हमारे सामने होती हैं, तो उसकी प्रेडिक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना पड़ता है कि यह परिणाम किस व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, किस स्थान को प्रभावित कर रहा है, किस देश को प्रभावित कर रहा है, और वहां पर जो व्यक्ति इससे प्रभावित हो रहा है वो स्वयं किस तरह का व्यक्ति है, वो इस घटना को किस तरह से लेगा, क्या इसका फायदा उठाएगा या इसका दुरुपयोग करेगा। इसीलिए दर्शकों, 2021 के अंदर, मई 2021 के अंदर मैंने एक भविष्यवाणी की थी कि तीसरी लहर नहीं आएगी, केसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं लेकिन तीसरी लहर नहीं आएगी। और वो प्रेडिक्शन मैंने क्यों की थी? क्योंकि ग्रहों का गोचर, वर्तमान का गोचर मई 21 के बाद परिस्थितियों को सुधरने का संकेत दे रहा था, और वहीं भारत के अंदर, भारत के शासक उस समय के यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली के अंदर भी 1.5 साल से जो उनके ग्रहों का एक संयोग बन रहा था, जो उनके लिए चैलेंजेस लेकर आ रहा था, वो भी मई में ही समाप्त हो रहा था। इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त था कि भारत को इस कोविड की समस्या का समाधान मई के बाद में जरूर मिल जाएगा, क्योंकि उस परिस्थितियों को जो कंट्रोल करेगा, जिसके हाथ में इस समय प्रकृति ने उसका कार्यभार दिया है, वह स्वयं व्यक्ति भी और वर्तमान का गोचर भी दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उसे उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करेगा।
और जब मैं महायुद्ध की बात कर रहा हूं तो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ब्रह्मांड में जो परिस्थितियां बन रही हैं वो तो हर देश के लिए एक ही तरह की होंगी, लेकिन हर देश के अंदर जो उस समय का वर्तमान शासक है वो किस टेंडेंसी का है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी विचारधारा कैसी है, वो किस कार्य को करने के लिए जाना जाता है, किस कार्य को करने के लिए प्रेरित रहता है, उसके साथ उस घटना का परिणाम जरूर जुड़ेगा। इसीलिए दर्शकों, इस समय पर जो परिस्थिति बन रही है उसका हर देश उसी तरह से मुकाबला कर रहा है जैसी वहां की सरकार है। चाइना शी जिनपिंग के साथ में मिलकर के वैसा उसको देख रहा है, रशिया उस तरीके से देख रहा है क्योंकि वहां पर पुतिन है तो उनकी आइडियोलॉजी वहां काम करेगी। अमेरिका के साथ बाइडेन की आइडियोलॉजी काम करेगी, पाकिस्तान के साथ वहां के जो वजीर आजम है उनकी आइडियोलॉजी काम करेगी, भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आइडियोलॉजी काम करेगी। इसीलिए कहते हैं कि परिणाम प्रभावित तो होते हैं, लेकिन जिसके सामने वो परिस्थिति आ रही है, जो उस परिणामों को फेस करेगा उसका व्यक्तित्व यह तय करेगा कि वो परिणाम प्रभावित करना चाहता भी है या नहीं। जैसे भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के सामने गए थे और कहा था कि मैं सिर्फ 5 गांव तुमसे मांगता हूं, तुम ये 5 गांव दे दो, मैं वचन देता हूं कि पांडव युद्ध नहीं करेंगे, वो सहज इसे स्वीकार कर लेंगे। यानी परिस्थिति ने एक मौका दिया, लेकिन सामने उस परिस्थिति को फेस करने वाला कौन था? दुर्योधन। उसने उसे रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उसका व्यक्तित्व उस परिस्थिति को एक्सेप्ट करने नहीं देना चाहता था। और इसका परिणाम क्या हुआ आपने हमने सबने देखा। इसीलिए दर्शकों, परिणाम तो प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन जिसके संदर्भ में आप बात कर रहे हो कि कौन परिणामों को प्रभावित करने की ताकत रखता है, उसका व्यक्तित्व भी पता होना आपको आवश्यक है। तभी आप एक सटीक बात को कह पाएंगे कि हां, ये घटना प्रभावित हो सकती है। अन्यथा वही घटित होगा जो कुदरत ने तय किया है। और कुछ हद तक कुदरत भी उस समय पर परिस्थितियों को ऐसे लोगों के सामने लाना चाहती है जैसी परिस्थिति का वो अवलोकन करेंगे और एक्शन लेंगे, और उसी के आधार पर परिणाम तय होंगे। इसीलिए जब बड़े परिवर्तन होते हैं, महायुद्ध होता है, तो सभी की मानसिकता किसी एक आइडियोलॉजी से संबंधित होती है। ज्यादातर लोग उसी का अनुसरण करते हैं और प्रकृति उनमें से किसी एक को चुनती है जिसकी आइडियोलॉजी, जिसका व्यक्तित्व औरों से भिन्न होता है, और उसी के सर पर ये प्रकृति, ये नेचर, ये परमात्मा जीत का सेहरा बांधता है, क्योंकि वही उस समय पर कर्म भूमि के अंदर अर्जुन जैसा योद्धा कहलाता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत साधारण शब्दों में एक बात समझाने का प्रयास किया है कि इस महायुद्ध के अंदर भी परिणामों को प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन इस समय पर जिन लोगों के सामने ये परिणाम आ रहे हैं उनका व्यक्तित्व शांति का है ही नहीं, इसीलिए परिणाम भी प्रभावित नहीं होंगे। तभी हम अपने प्रेडिक्शन में कहते हैं कि महायुद्ध तो होकर रहेगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर होकर रहेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।